हर एक एनिमे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पावर एबिलिटीज होती हैं जिनको उनके प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट यूज करते हैं अपनी फाइटिंग्स में। पर जो वन पीस वर्ल्ड है, वन पीस वर्ल्ड में अगर तुम्हें लगता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक या स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है वो अगर डेविल फ्रूट तुम्हें लगता है तो तुम बहुत ज्यादा मिसलीडिंग डायरेक्शन में जी रहे हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक और वेपन आज की डेट में वन पीस में है वो है हाकी इटसेल्फ। अब हाकी भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्करर हाकी। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा का पूरा समझाऊंगा कि आर्मामेंट हाकी होता क्या है और उसका सब कुछ मैं बताऊंगा, मेरिट से डीमेरिट्स बताऊंगा, इसके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर भी बताऊंगा, सब कुछ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। इसके आर्मामेंट हाकी के भी कितने ज्यादा टेक्निक्स है सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा। पूरी वीडियो देखना एंड तक और ये बहुत ज्यादा दिलचस्प वीडियो होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आर्मामेंट हाकी होता क्या? आर्मामेंट हाकी का मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी इंटरनल विल, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है एज अ वेपन। वो वेपन वो यूज कर सकता है फॉर डिफेंड और टू अटैक समवन। आर्मामेंट हाकी एक ब्लैक कलर में होता है, मतलब ब्लैक शाइनिंग टाइप थिंग होता है। इससे तुम अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हो और इससे तुम अटैक कर सकते हो किसी और बंदे को भी। जितना ज्यादा तुम्हारा विल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा आर्मामेंट हाकी होगा। अब आर्मामेंट हाकी भी 3 टाइप के होते हैं। एक आर्मामेंट हाकी होता है बेसिक ब्लैक कलर शाइनिंग फिस्ट, कुछ भी होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफेंड करने के लिए अपने आप को, और उसको यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। और ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इसको खाली रूकीज लेवल ऑफ हाकी यूजर यूज करते हैं। बेसिक्स में यूजर आगे लाइक वीरगो, डोफ्लामिंगो। अब दूसरे टाइप का जो आर्मामेंट हाकी होता है वो होता है एडवांस आर्मामेंट हाकी। इसमें तुम क्या करोगे, जैसे अगर तुम किसी से फाइट कर रहे हो तो तुम फाइट तो कर रहे हो, तुम उसको डैमेज दे रहे हो, पर तुम उसको डैमेज एक्चुअली में उसको बिना टच करे हुए दे रहे हो। लाइक कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा फिस्ट है, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हारा फिस्ट अगर ऐसा भी है ना और वो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा विदाउट टचिंग। अगर तुमने टच किया तो वो बेसिक हो गया, पर अगर तुम विदाउट टचिंग से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते ऑब्जेक्ट को तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है। और वो एडवांस आर्मामेंट हाकी एक्चुअली में ब्लैक ही होता है, शाइनिंग होता है, पर उस आर्मामेंट हाकी से शॉक वेव निकलते हैं। तो जो तीसरा हायर आर्मामेंट हाकी हुआ उसको बोलते हैं एडवांस इंटरनल आर्मामेंट हाकी, जिसको रियू भी बोलते हैं। ये सेम होता है एडवांस हाकी की तरह, तुम्हें विदाउट टचिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है किसी ऑब्जेक्ट को, पर जब तुम एडवांस इंटरनल आर्मामेंट हाकी को यूज करते हो तो तुम डैमेज देते हो पर्सन को, पर वो डैमेज तुम्हें आउटसाइड से शो नहीं होती है, मतलब तुम्हें उसकी बॉडी से शो नहीं होगी कि उसको डैमेज हो रहा है। वो डैमेज तुम दे पाओगे अपने अपोनेंट को थ्रू इंटरनल। तुम्हें पता हो लूफी वर्सेस काइडो के मैच में लूफी ज्यादातर यही वाला टेक्निक यूज कर रहा था काइडो। आर्मामेंट हाकी एक सबसे ज्यादा यूनिक हाकी इसलिए है क्योंकि आर्मामेंट हाकी से तुम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अलॉन्ग विद तुम जो लोगिया टाइप यूजर्स हैं जो टच नहीं हो सकते, लाइक किज़रू, स्मोकर, तुम इनको टच नहीं कर सकते। बाय यूजिंग आर्मामेंट हाकी तुम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इनको मार सकते हो। अब जितना तुम्हें ये सुनने में प्यारा लग रहा है तो ऑब्वियसली इसके फ्लॉज तो होंगे, इसके डीमेरिट्स होंगे, और जो डीमेरिट उसका आता है वो है स्टैमिना। जितना ज्यादा हम आर्मामेंट हाकी यूज करेंगे और जितना स्ट्रॉन्ग वो आर्मामेंट हाकी होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी में से स्टैमिना ड्रेन होगा। और अगर तुमने देखा हो काइडो वर्सेस लूफी का मैच, काताकुरी वर्सेस लूफी का मैच, तो उनमें से लूफी जितनी बार भी गिरा है वो ड्यू टू लैक ऑफ स्टैमिना की वजह से हारा है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा आर्मामेंट हाकी यूज की होती है उस टाइम में। बाय यूजिंग आर्मामेंट हाकी तुम अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, और जब तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो तो ऑब्वियसली तुम अपना 100% तो दे पाओगे नहीं ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है खाली स्टैमिना। अब हमें सब कुछ आर्मामेंट हाकी के बारे में पता चल चुका है, पर इनमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर्स आर्मामेंट हाकी के कौन कौन थे अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 10 में हम रखेंगे हमारा एक्स फ्लीट एडमिरल एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड जेन Mary, it's none other than Sengoku। और नंबर 9 में आ गया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड जेन पायरेट, तुम बोल सकते हो उसको एज अ वाइस कैप्टन ऑफ रॉक्स पायरेट, द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन द वर्ल्ड, एडवर्ड न्यूगेट। और नंबर 8 में हमारा आ गया रॉजर पायरेट्स का वाइस कैप्टन डार्क किंग सिल्वररेल। नंबर 7 में आ गया द लेफ्ट हैंड मैन ऑफ रॉजर गबान। नंबर 6 में हमारा आ गया द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट अलाइव इन दिस जनरेशन। इस बंदे ने ओल्ड जेन को भी सरपास कर दिया। द ओनली राइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट swordsman, he is the chief of the red-haired pirates, Shax। 5th में हमारा आ गया किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड दी रॉजर। और नंबर 4th में हमारा आ गया द स्ट्रॉन्गेस्ट swordsman in the world, Mihawk। और नंबर 3rd में हमारा आ गया द ओनली मैन who challenged Imusama, वो बंदा जिसको गाब और गोल्ड रॉजर लगे टू डिफीट ज़बक दी रॉक्स। नंबर 2nd में हमारा आ गया द लेजेंड, द मिथ, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैरी ऑफ ऑल टाइम, मंकी डी गाब। नंबर 1 में आ गया जो पायरेट्स को भी छोड़ दो, मैरीन को भी छोड़ दो, सब बोंगो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आफ्टर इमुसामा अलाइव इज मंकी डी ड्रैगन। अब मैंने डी वालों को टॉप पे क्यों रखा है? द हायर द विल,
द स्ट्रॉन्गर द आर्मामेंट हाकी। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने जो ये वाली वीडियो बनाई तुम्हें समझ आई या नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाइयों, है ना। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन हाकी, सेपरेट वीडियो में उसमें बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, बाय।